प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेमी सलाम। जय मसीह की। बहुत आनंद है इस नया महीने में भी आपको मिलने में बहुत खुशी होता है। देखो, आज हम इस महीने में बाइबल में से हम बात को हम सीखना है। परमेश्वर यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा मुझको जो वचन दिया है, उस वचन को मैं आपके सामने अभी बताना चाहती हूँ। इस महीने के लिए प्रभु ये क्या दिया है कि हमारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा। हमारा प्रभु युद्ध करने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा है कि निर्गमन 15 अध्याय 3 वचन में ऐसा लिखा है कि हमारा परमेश्वर है वो योद्धा है, हाँ, और उनका नाम यहोवा है। तो हमारा परमेश्वर युद्ध करने वाला परमेश्वर है। और भजन संहिता 24:8 में भी ऐसा लिखा है कि हमारा परमेश्वर यहोवा युद्ध में पराक्रमी है। वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो युद्ध करने वाला है। हमारे ओर से वो युद्ध करने वाला परमेश्वर है। प्रभु को धन्यवाद करेंगे। बाइबल में से हम अमुक लोगों के बारे में हम देखना है। बहुत लोग हैं बाइबल में तो, परंतु उनका भविष्यवक्ता वो है और प्रभु का सेवा करने वाला दासो है और राजा वो, प्रभु को प्रिय राजा वो था। ऐसा बहुत लोग प्रभु के लिए सेवकाई किया। उन लोगों के साथ परमेश्वर यहोवा रहकर युद्ध किया और विजय सबको मिल गया है। ऐसा तो बहुत लोग हैं, परंतु मैं आज आपके लिए एक 4 बात को आपके लिए बताना चाहती हूँ। पहली बात यह है, मूसा तो सबको मालूम है। मूसा को परमेश्वर बुलाया। वो बोला कि मूसा तो आओ, मैं तुझे फिरौन राजा के पास भेजना है, क्योंकि मेरा लोग इजरायली लोग मिस्र देश में गुलामी में पड़े हैं। उसको आप जाकर चुरा कर लेकर आना। तो मूसा गया, फिरौन के साथ बात किया और इजरायली लोगों को छुटकारा मिल गया। और बहुत खुशी के साथ 6 लाख पुरुष और दूसरा उनका परिवार, ये सब मिलकर बहुत लाखों हो गया। ये सब लोग मिलकर एकदम मिस्र देश से बाहर निकल आया और जंगल में चलता चलता आता था। उसी समय अचानक एक घटना हुआ। क्या है कि आगे तो लाल समुद्र आ गया और ये लाल समुद्र में हम कैसे पार करके जा सकते हैं। ऐसा परिस्थिति में पीछे मुड़कर देखा तो वो बहुत आवाज आ रहा था। तो ये क्या आवाज है? वो पीछे मुड़कर देखेंगे तो फिर उनका सेना एक युद्ध करने के लिए, युद्ध की घोड़ा रथ के और हथियार के साथ वे सब लोग पीछे आ गया। और हम क्या करेंगे मूसा, हम क्या करेंगे? आगे तो लाल समुद्र है, पीछे तो फिर उनका सेना है, हम तो बीच में है। हम तो आज मरने वाला है। हमको इस जंगल में मरने के लिए लेकर आया क्या? ऐसा लोग पूरा कच कच बोलने लगा। उसी समय मूसा परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर यहोवा उनके साथ भी बात किया। उसके बाद मूसा लोगों को देखकर कुछ बात कहने लगे। वो बात को निर्गमन के पुस्तक 14 अध्याय 13-14 वचन से हम पढ़ेंगे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। देखो इस वचन में क्या लिखा है। उस वचन में हम देखते हैं कि मूसा बोला, डरो मत, हे इजराइलियों, आप डरो मत। आप कड़े कड़े रहकर वो प्रभु परमेश्वर आज है जो काम करने वाला है, वो उद्धार का काम को आप देखना है। और क्या बोला?
आज आप देखते हो ने ये मिस्रियों को, उसको कभी भी आपके जीवन में ना देख पाओगे। इसका मतलब क्या है? आपके पीछे आया है वो विरोधियों को, आज ही आप देखेंगे फिर कभी भी ना देखेंगे। उसका मतलब वो तो आज मरने वाला है। तो युद्ध कौन करेगा? वचन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे वोर से युद्ध करेगा। हालेलुया! हमारा यहोवा परमेश्वर तुम्हारे वोर से युद्ध करेगा। इसलिए आप तो चुपचाप रहो, आप तो खड़े रहो। आप यहोवा जो करने वाला है उस बड़ा अच्छा उद्धार का काम को आप देखो। हालेलुया! तब लोगों को थोड़ा शांति मिला, खुशी आया। ओ ऐसी बात है क्या? लोग पूरा मानने लगे। फिर परमेश्वर यहोवा मूसा से कहने लगा, हे मूसा, आपके हाथ में क्या है? हाँ प्रभु, हाँ तो लाठी है। उस लाठी को आप समुद्र के ओर बढ़ाओ, आपका हाथ को बढ़ाओ और बढ़ाकर समुद्र का पानी को 2 भाग कर देना। हालेलुया! प्रिय भाई बहन, विश्वासियों, वडीलों, आप सुनो के हम क्या करना है के कुछ बोल के चुप, हम तो कच रोना नहीं। और ओ ये मूसा हमको क्यों ऐसा लाया, हम आज मरने वाला है, ऐसा तो कच बात नहीं करना। आज प्रभु उद्धार करने वाला है। आप तो चुपचाप खड़े रहना, चुपचाप खड़े रहकर दूसरा क्या करना है? आपका हाथ को बढ़ाओ, आपका हाथ को ऊंचा उठाकर प्रभु का नाम को महिमा कर, और आपका हाथ को बढ़ाओ। कोई भी समस्या होई, कोई भी दुख होई, कोई भी शैतान होई, उसके ओर आपके हाथ को बढ़ाओ। इन द नेम ऑफ जीसस सब कुछ टुकड़ा हो जाओ, 2 भाग हो जाओ, सब समस्या निकल जाओ। ऐसा आप बोलेंगे ने तो ये सब प्रकार का समस्या निकलने वाला है। खरेखर उस दिन क्या किया? मूसा उसका हाथ को समुद्र के ओर उसका लाठी को बढ़ाया, लोग पूरा चुपचाप खड़े रहे थे, और समुद्र का पानी 2 भाग हो गया। बहुत आनंद खुशी, इजरायली प्रजा पूरा अच्छा जमीन में समुद्र के अंदर वो पानी 2 भाग हो गया, इसलिए अच्छा सूखी भूमि हो गया। सूखी भूमि में अच्छा चलने लगा, चलता चलता रास्ता मिल गया तो अच्छा वो रास्ता के द्वारा वो लोग को पार करने लगा। परंतु पीछे आने वाला मिस्रियों, विरोधियों, वो क्या करने लगे? हो उनके लिए रास्ता है, हम भी उस रास्ता में पार करेंगे, ऐसा करके उनके पीछे जाएंगे, ऐसा करके वो भी उसके पीछे आने लगा। हालेलुया! परंतु वो कुछ नहीं कर सकता था। कारण ये है, यहोवा परमेश्वर इजराइल के साथ रहकर वो मिस्रियों के विरोध में युद्ध करने लगा, युद्ध करने लगा। उस वचन को हम पढ़ेंगे। निर्गमन का पुस्तक 14 अध्याय 25 वचन को हम पढ़ना है, हम सुनेंगे। तब मिस्रियों आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। देखो इस वचन में क्या लिखा है कि ये जो मिस्रियों पीछे से वो भी वो समुद्र के अंदर जो सूखा जमीन में वो लोग को भी आने लगा, और उनसे नहीं जा सकता था, क्योंकि फिर समुद्र का पानी इकट्ठा होने लगा और वो रथ को नहीं चला सकता था। उसी समय वो मिस्री बोलने लगा कि देखो देखो, हम तो भाग जाएंगे, हम इधर नहीं रहेंगे, हम भाग जाएंगे जल्दी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर इजराइल के ओर से मिस्रियों के विरोध में लड़ रहा है, युद्ध कर रहा है, हम बचने वाला नहीं है, हम इधर से भाग जाएंगे। प्रिय भाई बहन, आप सुनो, यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ होए, यहोवा परमेश्वर तुम्हारे ओर से लड़ने वाला है। विरोधियों के लिए डरना नहीं है, वो हमको देखकर भाग जाने वाला है, ऐसा प्रभु जरूर करेगा। यहोवा परमेश्वर हमारे ओर से युद्ध करेगा
और उस दिन फिरौन का सेना सब कुछ एकदम पानी के अंदर, समुद्र के अंदर पड़ा, सब लोग मर गया। उस दिन जो मिस्रियों को देखा था वो मिस्रियों को जिंदगी में कभी नहीं देखा। ऐसा प्रभु ये वो शैतान शत्रु को कंप्लीट खत्म कर दिया। वैसे ही प्रभु आपके लिए वो युद्ध करने वाला परमेश्वर है। युद्ध हम नहीं करे, युद्ध परमेश्वर करे। यहोवा हमारा परमेश्वर है, वो युद्ध में पराक्रमी है। और दूसरी पॉइंट में हम जाएंगे। दूसरी पॉइंट में क्या है कि यहोशू, मूसा तो लोगों को 40 वर्ष तक जंगल में चला कर लेकर आया और कनान देश के अंदर जाने का टाइम आ गया। उसी समय परमेश्वर यहोवा बोला, मूसा आपका उम्र हो गया, आपका सेवा भी इससे बंद होता है। हवे आप तो एक जवान है, उनका नाम यहोशू है। उसके सिर पर हाथ रखे, अभिषेक करो, आपका काम को यहोशू के हाथ में सौंप दो, वो सेवा करेगा और सारी इजरायली प्रजा को कनान देश के अंदर ले जाएगा। हालेलुया। कनान देश के अंदर ले जाना है और वहां तो 7 प्रकार का जाति लोग भी वहां है और बड़ा बड़ा राजा वो है, वो पहले से वहां है कनान देश में। उन लोगों को हराना है, उन लोगों को भगाना है, फिर वो जाकर कब्जो कर सकता है। हालेलुया। पुराना जमाने में ऐसा ही करता था। क्या करता था? बड़ा बड़ा राजा होई, एक देश को, एक राज्य को पकड़ना होई तो वो युद्ध करता था। युद्ध करके विजय पाएंगे तो उनका हो जाएगा। तो ये काम यहोशू के हाथ में दिया और यहोशू करने लगा। उसी समय मूसा बोला कि यहोशू, मैं आपके लिए कुछ सलाह देना चाहता हूं। क्या सलाह है प्रभु? आप बताओ, मैं करूं। मूसा बोला कि आप तो कोई किसी बात के लिए डरना नहीं है, यहोवा परमेश्वर तुम्हारा ओर से युद्ध करेगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे व्यवस्था के पुस्तक में 3 अध्याय 21-22 वचन को हम पढ़ना है, हम सुनेंगे। फिर मैंने उसी समय यहोशू से चिताकर कहा, तूने अपनी आंखों से देखा है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने इन दोनों राजाओं से क्या क्या किया है, वैसा ही यहोवा उन सब राजाओं से करेगा जिनमें तू पार होकर जाएगा। उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। उसमें लिखा है कि मूसा यहोशू को देखकर बोलने लगा, देखो यहोशू, हम जंगल में मुसाफरी करके आता था नहीं, उसी समय 2 राजा के विरोध में यहोवा परमेश्वर युद्ध करके विजय पाया है। आज तक हमको प्रभु ये विजय दिया है, इसलिए अब तो डरना नहीं है, यहोवा परमेश्वर तुम्हारा ओर से युद्ध करेगा। वैसे ही यहोशू बोला, हाँ मूसा, मैं ऐसा ही करूं। फिर यहोशू कनान के अंदर जाकर युद्ध करने लगा। 7 प्रकार का जाति लोग आ गया, 31 राजा वो आया। कौन आ गया? ऐसा करके यहोशू के विरोध में आया। 31 राजा के सामने पर यहोशू खड़ा रहा, युद्ध करने लगा, क्योंकि यहोशू को मालूम है युद्ध हमारा ओर से परमेश्वर यहोवा करने वाला है। हालेलुया। वैसे ही युद्ध किया और युद्ध करते करते सारे 31 राजा को वो भगा दिया, विजय मिला। वचन पढ़ेंगे यहोशू का पुस्तक में 10 अध्याय 42 वचन को हम सुनेंगे। इन सब राजाओं को उनके देशों समेत यहोशू ने एक ही समय में ले लिया, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों की ओर से लड़ता था। उस वचन में क्या लिखा है? सब राजाओं को एक ही समय में यहोशू ने ले लिया, मतलब पकड़ लिया। एक समय में 31 राजा को, सब भी राजाओं को, सब उस देश को भी वो ले लिया, वो कब्जो कर लिया है। कारण यह है
यहोवा परमेश्वर यहोशू के साथ रहकर युद्ध किया है, ऐसा वचन में हम देखते हैं। तो बड़ा देश कनान देश उसको कैसे यहोशू प्राप्त किया है? यहोवा परमेश्वर यहोशू के साथ रहेगा, इजराइल की ओर से विरोधियों के सामने युद्ध किया, इसलिए सारे कनान देश इजराइली को मिल गया है। डरो मत, प्रभु आपके साथ रहेगा। प्रभु आपका कोई भी समस्या होए, कोई भी शैतान की बात होए, आपके ओर से उस शैतान के सामने यहोवा परमेश्वर युद्ध करेगा, लड़ेगा और आपको विजय मिलेगा। फिर यहोशू का उम्र ज्यादा हो गया था और पूरा कानान देश मिल गया। इजरायली प्रजा बहुत खुशी से आनंद से वहां रहते हैं, जीवन जी रहे हैं, कुछ तकलीफ नहीं। अच्छा, परमेश्वर जो दिया गया उस नियम को पालन किया, प्रभु में बने रहा, प्रभु को पकड़ कर रखा, अच्छा जीवन जी रहा था। उसी समय यहोशू बोला, मेरा उम्र हो गया, मेरा समय पूरा होने वाला है, इसलिए इजराइली का जो कोई बड़ा बड़ा लोग, अधिपति हो, हकीम हो और जो अगुवे, वे सभी लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया और सलाह देने लगा। क्या सलाह दिया है? यहोशू 23 अध्याय में 8 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे, हम सुनेंगे। परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी और बलवंत जातियां निकाली है और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। देखो इसमें क्या बोला है कि यहोशू ने कहा, सब लोग सुनो, आज तक आप यहोवा परमेश्वर को कैसे आप पकड़ कर रखा है, भक्ति में आप कैसे लवलीन रहा है, वैसे ही आने वाला दिनों में भी, मैं जाने के बाद भी आप तो भक्ति में लवलीन रहना है। इसका मतलब भक्ति में बने रहो, भक्ति ना छोड़ो, आराधना ना छोड़ो। यहोवा परमेश्वर का आपके जीवन में बराबर पकड़ कर रखो। आपके सामने कितने बड़े बड़े जातियों को प्रभु ये दूर किया, आज सुधी कोई भी व्यक्ति आपके सामने आ नहीं सकता था, वैसे ही प्रभु आपको करने वाला है आने वाला दिनों में। और बोला, तुम में से एक व्यक्ति 1000 व्यक्ति को भगाएगा। हालेलुया। आप ऐसा नहीं सोचो कि मैं अकेला क्या करूं। अकेला तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, परंतु आपके अंदर यहोवा परमेश्वर है, इसलिए आप बहुत बड़ा काम कर सकता है। आप में से एक व्यक्ति 1000 व्यक्ति को भगाएगा। हालेलुया। सालों में हमेशा बोलते हैं कि 100 परिवार प्रभु के पास लाओ, परंतु आज मैं बोलूं, एक व्यक्ति 1000 परिवार को ला सकते हैं। सारे कलीसिया भरपूर होने वाला है। वडीलो, विश्वासियों, आप भी आपके मन में निर्णय करो, वचन में लिखा है एक व्यक्ति 1000 को भगाएगा, मतलब 1000 शैतान को भगाना है, 1000 आत्मा को जीतना है, प्रभु के पास लेकर आना है। आपके गांव में कितने लोग पड़ा है, उनको प्रभु के पास लेकर आना। आप में से एक व्यक्ति 1000 को भगाएगा। 1000 शैतान को आप एक व्यक्ति भगा सकते हैं, और 1000 परिवार हमारा कलीसिया के अंदर आकर प्रभु का नाम को महिमा करने वाले हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तुम्हारा ओर से लड़ेगा। आपके गांव को आप कब्जा करना हो तो, यीशु के लिए आपका गांव को कब्जा करना हो तो आप क्या करना है? परमेश्वर के भक्ति में लवलीन रहना है, भक्ति नहीं छोड़ना। भक्ति करता रहेंगे, प्रार्थना करता रहेंगे, यहोवा परमेश्वर तुम्हारा ओर से लड़ेगा, युद्ध करेगा
विजय आपको मिलने वाला है। और तीसरा पॉइंट में हम जाएंगे, उसमें पहला शमूएल 17 अध्याय 47 वचन को पढ़ेंगे। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। इस वचन में हम देख सकते हैं कि दाऊद के बारे में हम देख सकते हैं। सबको मालूम है दाऊद तो पहला छोटा था, वो भेड़ बकरियां चराता था। एक दिन परमेश्वर यहोवा और शमूएल नबी के पास बोला, शमूएल इधर आ, कुप्पी में तेल लेकर जा, दाऊद को क्या करना है, अभिषेक करना है, वो मेरा मन पसंद बेटा है। तो गया, शमूएल गया और जाकर दाऊद के लिए अभिषेक करके आ गया। दाऊद को अभिषेक करके आ गया। जब दाऊद को अभिषेक किया, उसी समय वो छोटा था, एक दिन में वो राजा नहीं बना। फिर भी उनका बाप का गेटा बकरा को अच्छी तरह चराता था जंगल में रहकर। परंतु यहोवा परमेश्वर से बहुत प्यार करने वाला एक लड़का था, बहुत प्यार किया, इसलिए तो प्रभु उनको अभिषेक दिया। एक दिन क्या हुआ है कि उस देश में उसी समय शाऊल राजा शासन करता था। ये शाऊल राजा अच्छा शासन करता था, परंतु ये फिलिस्ती लोग हमेशा शाऊल इजरायली लोगों के विरोध में आकर युद्ध करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक बड़ा राक्षस, उनका नाम गोलियत, बहुत ऊंचा, उनके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता है। वो फिलिस्ती आकर इजराइल के विरोध में युद्ध करने के लिए आ गया और खड़ा रहा, ऊंचा पहाड़ में खड़ा रहकर रोज सुबह और शाम का आकर, कौन मेरे विरोध में आ सकता है, कौन मेरा सामने आ सकता है, ऐसा बोलने लगा और सब इजरायली लोगों को निंदा करने लगा। इजराइल का परमेश्वर को भी निंदा करने लगा, मजा ठट्टा मस्करी करने लगा। कोई किसी कुछ नहीं कर सकता था, सब मिलिट्री वाला, सब लोग वैसे ही पड़ा गए, सिपाही पूरा वैसे ही पड़ा, सेना। वो शाऊल राजा भी कुछ नहीं कर सकता था, वो भी ऐसा ही डर गया। इतना बड़ा ऊंचा राक्षस है, उसके सामने हम कैसे जा सकते हैं, डर गया। परंतु दाऊद, उनका पापा ने दाऊद को भेजा, आपका तीनों बड़ा भाई है, वो मिलिट्री में है, वो युद्ध में है, आप जाकर उनके लिए कुछ खाना पीना देकर उनका कब्र लेकर आओ, ऐसा करके उनको भेजा। इसलिए दाऊद गया, वहां जाकर उनका बड़ा भाई को वो जो खाना है वो सब कुछ दिया। फिर वो सुनने लगा, ये फिलिस्ती क्या बोल रहा है, वो गोलियत क्या बोल रहा है, उसको देखा, ओहो, ये तो हमारे इजरायली लोगों को निंदा करता है और इजराइल का परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर को भी निंदा करता है और ठट्ठा करता है। उनको हम कैसे हम छोड़ेंगे, मैं जरूर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि दाऊद के अंदर अभिषेक था, उसके अंदर यहोवा के प्रति इतना प्रेम था। मेरा प्रभु का नाम को बर्बाद करने वाला, मेरा प्रभु का नाम को निंदा करने वाला, उनको मैं जिंदा नहीं रखूंगा, ऐसा उनके मन में सोचा। फिर वो जाकर दूसरों के पास बोलने लगा, मैं जाकर उस गोलियत के साथ युद्ध करूं। उनका भाई लोग को पूरा बोलने लगा, ना 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 ना, तुमसे नहीं होगा, तू निकल जाओ घर, चुपचाप चले जाओ, ऐसा उनका भाई लोग को उनको बताया। परंतु वो दाऊद तो ना बोल दिया, दूसरे व्यक्ति के पास जाकर बोलने लगा, मैं जाकर वो गोलियत को हराऊं। फिर इस बात शाऊल राजा के कान में सुनाई दिया। शाऊल राजा के पास जाकर एक व्यक्ति बोला कि राजा, इधर एक जवान आया है, उनका नाम है दाऊद, वो बोलता है कि मैं जाकर इस गोलियत को हरा दूंगा। शाऊल राजा बोला, दाऊद को मेरे पास आने दो। वो जवान गया और देखा, शाऊल राजा देखा, तू तो छोटा है भाई, बेटा तू छोटा है, तू कैसे इतना बड़ा राक्षस गोलियत को हरा सकते हैं, वो तो बचपन से योद्धा है, वो बहुत बड़ा युद्ध करे।
आप कुछ नहीं कर सकता है। उसी समय दाऊद क्या जवाब दिया शाऊल राजा के लिए? वो बोला कि राजा सुन, मेरा बाप का बेटा को जंगल में मैं चराता था, उसी समय एक बार सिंह आया, शेर। वो आकर एकदम मेरा गेटा को पकड़ने के लिए आ गया। उसी समय मैं तो वो सिंह को भी, वो शेर को भी मैं मार डाला। वैसे ही एक बार भालू आया, उसको भी मैं मार डाला। ये कतनारगिस बेलिस्ती, ये कौन है? वो भी जानवर जैसा है, उसको मैं जरूर हराऊंगा, मार डालूंगा। उसके बाद शाऊल राजा को थोड़ा हिम्मत आया, विश्वास आया दाऊद के ऊपर। हो, ये सिंह को भी मार डाला, हो ये भालू को भी मार डाला, तो वो करेगा ऐसा लगता है। फिर शाऊल राजा उनका ड्रेस को दाऊद के पास दिया, और जिलम पहनना है, डाल पकड़ना है, हथियार पकड़ना है, लोहे का बूट पहनना है, सब कुछ पहना दिया, युद्ध करने के लिए जाओ। परंतु दाऊद तो चलता था, उनसे नहीं चल सकता था, क्योंकि पूरा बहुत वजन लगता था, और कोई दिन ऐसा नहीं पहरा, ये पूरा निकाल दिया, खाली सादा। वो गए, बोला कि राजा ये सब मुझको नहीं पावे, मुझे छोड़ दो, नहीं मैं अकेला जाऊं। नाली में से 5 पत्थर को लेकर उनका टेली में डालकर वो निकल गया गोलियत के सामने युद्ध करने के लिए। वहां जाकर खड़ा रहा। गोलियत देखा कौन आने वाला है, ये छोटा लड़का, ये आकर क्या करेगा, ऐसा बोलने लगा, ऐसा बोलने लगा। दाऊद ने एकदम हिम्मत से वो खड़ा रहा। उनको मालूम है वो गोलियत के हाथ में हथियार है, तलवार है, भला है, बहुत हथियार के साथ आकर खड़ा, और क्या करना है। दाऊद बोलता था कि सुनो, हमारा परमेश्वर यहोवा तलवार और भाला से जयवंत नहीं करता, उनका नाम ही योद्धा है। हालेलुया, मैं आया हूं, मेरा यहोवा परमेश्वर के नाम से मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मेरा यहोवा परमेश्वर के नाम से मैं तुझको मार डालूंगा, ऐसा बोल के एक पत्थर को लेकर गुफा में रखकर एकदम मारा। तो एकदम जाकर इस जगह पर कब्र में जाकर पड़ा, तो एकदम गोलियत नीचे गिर गया, बड़ा राक्षस मर गया। कारण क्या है? यहोवा परमेश्वर के नाम से मैं आया हूं, ऐसा दाऊद ने बोला। हमारा परमेश्वर तलवार और भला से वो जयवंत करने वाला नहीं है। हमारा यहोवा परमेश्वर का नाम ही पराक्रमी नाम है भाई, उस नाम से मैं आया हूं। प्रिय भाई बहन, हम हमेशा क्या बोलना है? यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, ऐसा कोई भी बात आ जाए, हम बोलना कि इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से ऐसा आप बोलेंगे तो शैतान शत्रु पूरा हर जाने वाला है, वो दौड़ने वाला है, वो मर जाने वाला है। और इन द नेम ऑफ जीसस बोलेंगे तो शैतान भी दौड़ने वाला है। इन द नेम ऑफ जीसस बोलेंगे तो सारे प्रकार का रोग और पूरा घाट, पूरा कैंसर का घाट पूरा निकलने वाला है। कोई भी रोग खड़ा नहीं रह सकता है। आप हमेशा आपके जीवन में कोई भी समस्या आ गया, कोई बीमारी आ गया, कोई शैतान के ओर से परेशानी आ गया, क्या बोलना है? इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से मैं आया। आप हमेशा यीशु मसीह का नाम बोलेंगे तो यहोवा परमेश्वर हमारे ओर से लड़ेगा। युद्ध में जयवंत वाला परमेश्वर है। उस दिन दाऊद ने गोलियत को हराया, इसका कारण दाऊद के अंदर परमेश्वर था। वो परमेश्वर वो दाऊद के ओर से युद्ध किया, इसलिए गोलियत मर गया था। आमीन, हालेलुया। चौथा पॉइंट में हम जाएंगे, दूसरा इतिहास
20वां अध्याय 15 वचन को पढ़ेंगे। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। इसमें एक राजा, उनका नाम यहोशापात राजा इज़राइल में शासन किया। उसी समय अचानक क्या हुआ, मोवाब लोग, अमोनी लोग, सेईर पहाड़ के लोग, 3 प्रकार का झुंड यहोशापात राजा के विरोध में आ गया, युद्ध करने के लिए इज़राइल के विरोध में। तब क्या करना है मालूम नहीं था। फिर यहोशापात बोला, सब इज़राइल को इकट्ठे करेंगे, यहूदियों सब इकट्ठे हो जाओ। क्या करना है, उपवास करें, हम प्रार्थना करें, ऐसा करना बोलने लगा। तब सभी लोग को इकट्ठे हुआ, उपवास के साथ प्रार्थना करने लगा। ऐसा प्रार्थना करते समय, हे प्रभु, हमारा विरोधी लोगों इतना आ गया है, बहुत बड़ा भीड़ है, हमको डर लगता है, ऐसा पहला वो प्रार्थना करने लगा। उसी समय वो जो झुंड है उसके अंदर से एक व्यक्ति है, वो वडील जैसा था, उनका नाम यगासियल था। वो यगासियल के ऊपर प्रभु का आत्मा उतरा। वो आत्मा में भरपूर होकर भविष्यवाणी बोलने लगा। क्या भविष्यवाणी बोला है कि हे यहोशापात राजा, ये यहूदिया के लोग, आप सुनो, आप डरो मत, इतना बड़ा भीड़ से आप डरना नहीं है, क्योंकि यह युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध तो परमेश्वर का है। यहोवा परमेश्वर तुम्हारा ओर से युद्ध करने वाला है, इसलिए आप मत डर। ऐसा भविष्यवाणी के द्वारा वो बोलने लगा। उसी समय यहोशापात राजा को हिम्मत मिला। फिर यहोशापात राजा बोलने लगा, चलो यहूदी लोग, हो इजरायलियों प्रजा, सब उठो, क्या करना है, हम युद्ध करने के लिए जाएंगे, हमारे ओर से यहोवा परमेश्वर युद्ध करेगा। परंतु उसके पहले क्या करना है, एक झुंड को तैयार किया, यहोवा परमेश्वर को आराधना करे, स्तुति करे। हमेशा आराधना करने के लिए एक झुंड को तैयार कर दिया। एक तरफ आराधना करने वाला एक झुंड, दूसरा तरफ एक झुंड गया युद्ध करने के लिए। आमीन। वो वचन में लिखा है कि जब ये लोग आराधना करने चालू किया था, उसी समय यहोवा परमेश्वर, ये जो विरोधियों लोग के विरोध में वो यहोवा परमेश्वर खुद युद्ध किया है, इसलिए आपस में एक दूसरे के अंदर विरोध हो गया। ये लोग को एक दूसरे को मारने लगा, सब लोग नीचे गिरने लगा और पूरा खत्म हो गया। इसमें से हमको क्या मालूम पड़ता है भाई, कोई भी विरोधी हो, शैतान शत्रु हमारा विरोध में आएगा तो हम डरना नहीं है, हम यहोवा की स्तुति करें, यहोवा की आराधना करें, हम यीशु के भजन भक्ति करें। अपना कलीसिया में हमेशा भक्ति सभा में 1 घंटा आराधना करो। प्रिय भाई बहनों, आराधना में जरूर आप लोग को आकर खड़ा रहना है। आराधना करते समय हमारा विरोध में आने वाला शैतान शत्रु पूरा हरी जाएगा, पूरा फड़ी जाए, शैतान की योजना पूरा नाश हो जाए। ये लोग को आराधना करता था और एक झुंड तो युद्ध करने के लिए गया, वो लोग को तो युद्ध नहीं किया, खाली खड़ा खड़ा देखा ये क्या हो रहा है। अंदर अंदर आपस में लड़ाई होता है, वो झगड़ा, वो खुद मर जाता है। ये कौन करने वाला है? ओ यहोवा परमेश्वर हमारा ओर से वो लड़ता है, मालूम पड़ा। बाइबल में लिखा है एक भी व्यक्ति बचा नहीं है, सब लोग खत्म हो गया। और उस दिन यहोशापात राजा और इजरायली लोगों को बहुत आनंद हो गया, बहुत खुशी हो गया। वो लोग को बोलने लगे, ओ यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है बोल के फिर भी देवाल में आकर आराधना स्तुति करके प्रभु को महिमा करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक सेवक अच्छा सेवा करता था, परंतु उसी गांव में विरोध आ गया।
और क्या करना है मालूम नहीं। वो उनका पत्नी मिसिस बोला के मैं जाकर उस मीटिंग को करूं, आप तो घरे रहो, वांदो नहीं। तो वो बहन हिम्मत से गई सेवा करने के लिए। वो जाकर मीटिंग करती थी 1 साल तक, परंतु अचानक विरोधी लोग आ गया। हकर थोड़ा एकदम छोटा सा झुंड, तो छोटा सा ये झोपड़ा के अंदर रहकर ये लोग को प्रार्थना करते थे अन्य भाषा से। एकदम विरोधी लोग को 4 जन आकर तीर लगाने लगा। तीर लगाया। देखो ये कोई जगह पर दौड़ नहीं सकता था, अंदर पड़ी रहे। परंतु एक तीर भी किसी के ऊपर लगा नहीं है। यहोवा परमेश्वर उन लोगों को बचाया। सब तीर तो अंदर आया, सब तीर को ये लोग को निकाल कर साइड में कर दिया। थोड़ी देर में देखेंगे तो ये 4 व्यक्ति तीर लगाने वाला वो 4 दिन के अंदर अंदर लड़ाया गया। वो एक दूसरे को मारते थे। वो लोग को तो प्रार्थना करता रहे और देखे अरे वो लोग को लड़ता है, क्या करे। वो तो लड़े फिर लोई हो गया। फिर अचानक वो लोग को नहीं है, कहां गया मालूम नहीं। फिर भी वो लोग को प्रार्थना नहीं छोड़ा और भी प्रार्थना किया था। वो लोग को कहां गया, पुलिस स्टेशन में गया। जाकर बोला कि देखो वो प्रार्थना करवा वाला हमारे विरोध में इतना हमको मारा है, देखो लोई तैया साहब, आप आकर देखो। तो पुलिस का गाड़ी के साथ ये 4 व्यक्ति भी आ गया और पुलिस आकर देखा बहन लोग को प्रार्थना कर रहे थे। उनके पास पूछने लगा आप क्या कर रहे हो, आप क्यों ऐसा इतना मारा। वो बहन लोग को जवाब दिया कि हे साहब हम तो बहनों हैं, हम कैसे उनको मार सकते हैं, हम तो हमारा प्रभु से प्रार्थना करते हैं। वो लोग को ये हमको मारने के लिए तीर लगाया, परंतु कुछ भी तीर हमारे ऊपर नहीं लगा। हमारा प्रभु हमको बचाया है। आज और भी हम प्रार्थना में है, हम उनको कैसे मारेंगे। फिर पुलिस ने वो 4 व्यक्ति के पास पूछने लगा, देखो वो बहन लोग को तो कुछ नहीं किया, आप लोगों को क्या बोला है। हाँ, एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस बोला आपको किसने मारा। ये बोला दूसरा व्यक्ति को बताया, और दूसरे को पूछे तो वो तीसरा को बताया, और तीसरे के पूछे तो वो चौथा को बताया वो मुझे मारा है। और चौथा व्यक्ति के पास से पुलिस ने पूछने लगा कि आपको किसने मारा। वो क्या जवाब दिया मालूम है, एक ऊंचा व्यक्ति आया, एक इंसान बहुत बड़ा ऊंचा, वो सफेद एक जब्बा पहन के आया। वो आकर मुझे एक धक्का मारा, मैं नीचे गिर गया, मैं उनके ऊपर पड़ा। वो सोचा कि मैं उनको मारता हूं, ऐसा करके वो मुझे मारने लगा। ऐसा ही एक दूसरे के अंदर हम लोग मारने लगे, ऐसा लड़ाई चालू हो गया। तो पुलिस ने पूछा इतना ऊंचा व्यक्ति आया ने, वो कहां से आया, अभी कहां गया। वो लोग को बोलते थे यही तो हमको मालूम नहीं है, वो कहां से आया भी मालूम नहीं, कहां गया भी मालूम नहीं। एक तो घड़ीक में आया गायब हो गया, मुझे एक धक्को लिया उसके बाद नहीं आया, वो कहां गया मालूम नहीं। तो फिर पुलिस ने कहा वो व्यक्ति को ढूंढने के लिए मैं कहां जाऊं, ये तो उनका परमेश्वर आया है, वो आकर आपको धक्को मारकर वो निकल गया, उनको तो मैं ढूंढने के लिए नहीं जा सकता हूं, इसलिए ये केस को मैं नहीं लिखूंगा, ऐसा करके नहीं लिखा। आज देखो उसी जगह पर प्रभु का नाम महिमा के लिए, अच्छा एक कलीसिया बांधने के लिए प्रभु ये मदद किया है और आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। एक ये सब प्रभु परमेश्वर हमारा जीवन में करने वाला है। प्रिय भाई, प्रिय बहनों, वडीलों, सब सुनो, यहोवा परमेश्वर तुम्हारा ओर से वो लड़ेगा, वो युद्ध करने वाला है। मूसा से कहा, क्या कहा, डरो मत, आपके हाथ को बढ़ाओ, समुद्र की ओर बढ़ाओ, 2 भाग होने वाला है। प्रभु यहोवा तुम्हारे ओर से युद्ध करेगा। मूसा कहा लोगों से, तुम्हारे ओर से यहोवा परमेश्वर युद्ध करेगा, तुम चुप रहो, तेरा हाथ को बढ़ाओ, लंबा कर, आराधना कर, प्रभु को महिमा कर, प्रभु युद्ध करेगा। और यहोशू बोला, प्रभु को पकड़ कर रखो, भक्ति में लौलीन रहो, यहोवा परमेश्वर तुम्हारा ओर से युद्ध करेगा, तुम में से एक जन हजारों को भगाने वाला है, विजय पाने वाला है। यहोवा परमेश्वर युद्ध करेगा।
और तीसरा दाऊद ने बोला, क्या है, मेरा परमेश्वर यहोवा के नाम से मैं आया हूं। यहोवा परमेश्वर दाऊद के ओर से वो गोलियत को युद्ध करके उनको खत्म किया। वैसे ही यहोशापात राजा, यहोवा परमेश्वर तुम्हारा ओर से युद्ध करेगा बोल के एक झुंड आराधना करने वाला को रखा। आराधना करते समय सब कुछ हो गया है, विजय मिल गया। हमें आप लोग को इस वचन को सुना है, यहोवा परमेश्वर तुम्हारे ओर से लड़ने वाला है, आपको विजय मिलने वाला है। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम स्तुति करते हैं, आभार मानते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु यहोवा परमेश्वर, आज तक प्रभु आप हमारे साथ रहा। प्रभु 2025 में आप लेकर आया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ रहने वाला, हमारा ओर से शैतान के साथ युद्ध करने वाला हमारे यहोवा परमेश्वर, हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं प्रभु जी। आज मेरे साथ प्रार्थना करने वाले छोटे बड़े सभी लोगों को इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु हम आशीष देते हैं राजा। जिस बात के लिए प्रार्थना करते हैं उस बात में प्रभु आप युद्ध कर प्रभु जी, क्योंकि हमारा परमेश्वर योद्धा है, वो युद्ध में पराक्रमी है, इसलिए विजय जरूर हमको मिलेगा, हमको मिलने वाला है। प्रभु सभी को आशीष दे प्रभु। सभी लोग प्रभु जो कोई बात के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उस बात में यहोवा परमेश्वर आप ही प्रभु जी उनके ओर से लड़ो, युद्ध करो, विजय प्राप्त कर दे दो प्रभु जी। हम तो थक गया, परंतु यहोवा परमेश्वर हमारे साथ होई। यहोवा परमेश्वर का भक्ति में आम लवलीन रह गए तो प्रभु यहोवा हमारा ओर से युद्ध करेगा। हम प्रभु के नाम को पकड़ कर रखें, कर प्रभु हम तेरे नाम को आराधना करें, तेरे नाम को महिमा करें, तभी प्रभु जी आप हमारा ओर से युद्ध करने वाला है प्रभु जी। प्रभु हम आपको पकड़ रखेंगे प्रभु जी, हम आपको ना छोड़ेंगे प्रभु, हम आपको ना भूलेंगे प्रभु, आपके भक्ति हम नहीं छोड़ेंगे प्रभु, हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे प्रभु, हम स्तुति करेंगे, हम आराधना करेंगे प्रभु। यीशु आपके नाम से हम जय पाएंगे प्रभु जी। हालेलुया। सभी लोग अन्य भाषा बोल के प्रभु का नाम को महिमा करो। अभी प्रभु जय देने वाला परमेश्वर आपके लिए जय देता है। लुटा तरबा शंटा रबिया कतुला करा बाबा, बहुरा बड़ा शटा नमिया तुला करा बिबादुरा बाबा। आपके जीवन में कोई भी परेशानी होए पूरा आज निकलने वाला है। यहोवा परमेश्वर जय देने वाला तेरे जीवन में जय देता है। परीक्षा लिखने वाले बच्चे आपके लिए भी यहोवा परमेश्वर तेरे ओर से युद्ध करेगा, आपको अच्छा मार्क मिलने वाला है। डरो मत, डरो मत, यहोवा को पकड़ी, यीशु को पकड़ी रखो, यीशु में मजबूत रहो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बहुराबा शापाती रिबी कतला करा पापा पापा, बहुराबा शाटा रिबी कतला करा बाबा। विजय 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 देने वाला परमेश्वर यहोवा तुमको विजय देता है। ताली बजाकर सब लोग प्रभु को धन्यवाद करें। जय देने वाला परमेश्वर को धन्यवाद, युद्ध में पराक्रमी परमेश्वर को धन्यवाद। मुझको विजय दिया है, बोलो अभी आप विश्वास से बोलना है, मुझको प्रभु ये विजय दे दिया है, विजय दे दिया है। हालेलुया हालेलुया राजा। प्रभु हमारा प्रार्थना आप सुना के धन्यवाद, महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, सुनना और ग्रहण कर बाप। आमीन आमीन आमीन। सबको जय यीशु, जय यीशु। गॉड ब्लेस यू।